हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एम्स की तरफ से वैकेंसी आई है, एम्स की तरफ से जो ग्रुप बी और सी के लिए पोस्ट है 2025 की, जिसमें सीआरई होने वाला है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो कि फेब में होने वाला है और इसके फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं जनवरी में। इसी के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। टोटल पोस्ट कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया है, रिलैक्सेशन क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही अगर आप इस सीआरई एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो सके। तो ये एग्जाम है जो है वो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, आया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई एम्स की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 171/2025। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट नोटिस देखा होगा और डिटेल नोटिस भी आपने देखा होगा, लगभग 202 पेजेस का है। तो उसी का क्रक्स इस वीडियो में हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो नोटिस नंबर है वो है 171/2025 है। ठीक है, अप्लाई आपको कहां पर करना है? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा www.aimsexams.ac.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे, शॉर्ट नोटिस डिटेल नोटिफिकेशन देख पाएंगे और आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल होने हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो जनवरी 7 को आए थे, 7 से फॉर्म जो है हमारे भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट अभी आपके पास बची है, आप 31 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा, रात के 12 बजे तक नहीं, सिर्फ शाम के 5 बजे तक। तो आपको 5 बजे से पहले 31 जनवरी से पहले ही आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप इस फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, या आप चेक कर पाएंगे 11 फरवरी को। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है, बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई है, तो डेट ऑफ करेक्शन भी दिया जाएगा। तो ये करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो रहेगी 12 से 14 फरवरी 2025 तक। एग्जाम कब होगा ये भी इसमें टेंटेटिव डेट दी गई है, 26 फरवरी से 28 फरवरी तक की एग्जाम डेट दी गई है। तो इसी के आसपास जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी अवेलेबल है। और अगर आप एम सीआरई दे रहे हैं तो हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए अपना नाम लिख सकते हैं, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके आपका एग्जाम का नाम लिखेंगे एम सीआरई। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस पर आप शेयर करेंगे तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीआरई एग्जाम की तो इसका रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है हमारे ऐप पर, वो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, सीसीए रूल्स हैं, एफआरएसआर है, जनरल कंप्यूटर है, इसमें कंप्लीट दिया हुआ है, सारे के सारे टॉपिक कवर हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन केस अगर आप नोट्स चाहते हैं कि नोट्स चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। और इसकी वैलिडिटी जो रहेगी कोर्स की वो रहेगी टिल एग्जाम। जब भी आपका एग्जाम होता है, चाहे वो मार्च में हो चाहे वो फरवरी में हो जाए, तो टिल एग्जाम आपकी जो वैलिडिटी है वो इस कोर्स की आपकी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो काफी सारे मल्टीपल एम्स में लोकेशन है, तो मल्टीपल लोकेशंस है वो आप देख सकते हैं नोटिस में। टोटल पोस्ट की बात करें तो इस नोटिस में जो टोटल पोस्ट दी गई है वो है 4576 टोटल पोस्ट है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं बी और सी ग्रुप के लिए। तो काफी अलग अलग पोस्ट आपको इसमें से देखने को मिलेंगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करें असिस्टेंट डाइटिशियन की है, डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेटर, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन की 24 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एनएस, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 88 पोस्ट हैं टोटल। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और यूडीसी, इनकी 211 पोस्ट है। ठीक है, 211। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल 22 पोस्ट हैं।
असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 19 पोस्ट हैं। तो इसी तरीके से आप पोस्ट देखेंगे, आप जो है वीडियो को पॉज करके पोस्ट देख सकते हैं, काफ़ी सारी पोस्ट है जो हर एक पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो यहाँ पर है वो है आपकी 4576, 4576 टोटल जो पोस्ट है वो आपकी है। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जो है मिनिमम तो 18 साल है, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। मैक्सिमम एज पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है, कहीं पर 27 है, कहीं 30 है, मैक्सिमम 35 है। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एज। कट ऑफ डेट क्या रहेगी, यानी कि कब तक ये माना जाएगा कि आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए? तो जो कट ऑफ डेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो कि है 31 जनवरी। तो 31 जनवरी तक आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, आप पर्सन विद जो है डिसेबिलिटी हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन है आप या फिर कमीशन ऑफिसर हैं जिसमें ECO SSCO फॉर ग्रुप BC के लिए, तो आपकी जो लेंथ है मिलिट्री सर्विस में आपकी 3 साल की, तो जितनी भी लेंथ आपकी मिलिट्री प्लस 3 ईयर्स, इतना आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा 5 ईयर्स का। ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आप बात करें तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं और जिन्होंने कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस की है और कंटिन्यूस सर्विस कर रहे हैं जब ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी, तो उनको अप टू 40 ईयर्स की एज तक वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है तो एज 43 हो जाती है। उसी तरीके से SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिला के 40 + 5 45 ईयर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्रुप पोस्ट के सी के लिए, अगर आप जो है ऑलरेडी डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर से तो अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आपका डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर का लेकिन OBC है तो 3 साल और ऐड हो जाएगा, यानी कि 8 साल का रिलैक्सेशन है। वहीं पर अगर आप SC ST हैं जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के तो 5 साल का और रिलैक्सेशन ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी विमेन है, विमेन जुडिशली जो सेपरेटेड है, जो रीमैरिड नहीं है लेकिन जनरल कैटेगरी है तो वो अप टू 35 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वही विमेन OBC है तो 3 साल और प्लस कर देंगे 38 ईयर्स, और अगर SC ST है तो 5 ईयर और प्लस कर देंगे तो 40 ईयर्स तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर डिफेंस पर्सनल है, जो पर्सन हॉस्पिटलिटी किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ या किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में काम कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 8 ईयर का हो जाएगा और SC ST के लिए 10 का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सर्विस क्लर्क हैं, लास्ट ईयर जो है आपका जो कलर सर्विस है आर्म फोर्स में आपने दी है तो जनरल कैटेगरी 45 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। OBC होंगे तो 3 साल और प्लस कर देंगे 48 ईयर्स, और अगर SC ST है तो अप टू 50 ईयर्स की एज तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये एज रिलैक्सेशन है एज पर दी एम्स का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो फीस कितनी लगेगी? तो अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी दोस्तों 3000 रुपये आपकी जो फीस है वो आपकी यहाँ पर होगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या EWS हैं तो आपकी जो फीस है वो है 2400, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी, आपको फीस से एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, जैसे एप्लीकेशन फीस जो SC ST हैं तो अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हो तो रिजल्ट आने के बाद SC ST की फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो जो एग्जाम है वो आपका इसमें आपका रहेगा जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तीनों पोर्शन मिला के आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो टोटल आपका जो है यहाँ पर 100 मार्क्स का ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। डोमेन स्पेसिफिक आपका रहेगा 75 नंबर का, हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो 300 नंबर का आपका ये हो जाता है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 400 नंबर के रहेंगे, 400 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना रहेगा? 90 मिनट का एग्जाम है, यानी कि 1.5 घंटे का टोटल आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसलिए टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 400 नंबर।
क्वेश्चन पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, तो अगर हम इसको 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे यानी कि 20-20 ईच करके हम इसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमारा एग्जाम सीबीटी होता है जो कि दिया गया है, सीबीटी है सेंटर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हालांकि रिटर्न भी हो सकता है, वो जब एडमिट कार्ड आएंगे उसके साथ ही जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर सीबीटी होता है तो 5 सेक्शन होंगे, 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन बनाए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट दी जाएंगे। तो इन 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट दी जाएंगी। इस 18 मिनट में आप सिर्फ ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी को आप नहीं देख पाएंगे। और जैसे 18 मिनट खत्म हो जाएंगी, ये ग्रे हो जाएंगे, आप इनको नहीं देख पाएंगे। अगले 18 मिनट यहाँ पे, अगले 18 मिनट यहाँ पे, अगले 18 यहाँ, अगले 18 यहाँ, तो टोटल 90 मिनट आपको सेक्शन वाइज जो आपका पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी बहुत सीबीटी टेस्ट के लिए भी, सेंट्रल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए भी। अगर आप वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास, हमारे पास जो है उसकी आपकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ एग्जाम क्या होगी। अगर आप कोई ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसकी क्वालिफिकेशन 10th है या +2 है, वहां पर तो आपको मिलेगा बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी। बाकी जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए रेस्ट इंग्लिश मीडियम ही होने वाला है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टेस्ट है, तो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जहां पर टाइपिंग टेस्ट है वहां टाइपिंग टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ 1/4 है, यानी कि 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। 4 नंबर का आपको ठीक होने पर मिलेंगे और 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी दिए गए हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास मिनिमम जो है 35 मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी या हैंडीकैप के लिए मिनिमम 30% मार्क्स रखे गए हैं। तो ये मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप इसको एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक, तो ये आपको नोटिस में ही मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट डाइटिशियन, तो इसमें जो 75 मार्क्स का रहेगा वो आपका रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट से। इसी तरीके से अगर आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट है, तो इसमें जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। तो ये सारा का सारा जो आपका डोमेन स्पेसिफिक का पोर्शन है, स्टडी पोर्टल के ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज का अलग से कोर्स अवेलेबल है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट, इसी तरीके से बाकी सबका अलग अलग पोस्ट है। इसमें एक और पोस्ट है जिसके लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं अगर आप एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, क्योंकि सिलेबस सेम है तो ये भी आपको एज इट इज जो है हमारी ऐप पर मिल जाएगा। वहां पर आप जो है चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों पूरी जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी, आपके सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, एलिजिबिलिटी, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 31 जनवरी तक, अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, स्पेस देके सिटी लिखेंगे, स्पेस देके एग्जाम जो है एमसीआरई, और उसको आप व्हाट्सएप कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट डिटेल मिलती रहेगी। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप एंड्रॉइड या आईफोन जो भी मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो कोर्सेज अवेलेबल है, इसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर है, जो भी है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, ठीक है, सीसीए जो रूल्स हैं, एफआरएसआर है, और आपका बेसिक कंप्यूटर जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है 75 मार्क्स का, वो आपका यहाँ पर टोटल का टोटल 75 जो क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, तो वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर है। ये पूरे टॉपिक्स कवर हैं, जितने भी टॉपिक्स इसमें हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाती है बाय टॉपिक, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। वैलिडिटी जो इसकी है आपकी, वो आपकी जो रहेगी वो आपकी टिल एग्जाम रहने वाली है, और जो आपके नोट्स हैं वो इसमें पीडीएफ की फॉर्मेट में ऐप पर ही हैं। तो अगर आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो वो भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप पर। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। इस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये नंबर
आप सेव कर सकते हैं स्टडी पोर्टल या फिर डॉक्टर विजय के नाम से। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो 28 फेब तक आप मान के चलिए आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी आपके पास 1.5 मंथ है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वीडियोस को आप रिपीटेड मोड में देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।